नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बांग्लादेश में बीते दिनों से जो अनरेस्ट चल रहा है और इसके बाद अब वहां पर अंतरिम सरकार बन चुकी है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार ने जो है कल रात ही उसमें शपथ ली है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने प्रधानमंत्री के नाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ है, इससे भारत के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जिनकी सोच विनाशकारी है, जिनकी सोच एक तरफा है, उसको उजागर कर दिया है। जी हां, जब से बांग्लादेश में ये अनरेस्ट हुआ है तब से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसका जो मुखौटा उसने पहना हुआ है और उसके पीछे का सच क्या है वो सामने आ रहा है। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात की ओर कवायद कर रहे हैं कि यहां पर भी यही होना चाहिए, गृह युद्ध हो जाना चाहिए, यहां पर भी पीएम हाउस में जाकर के अफरा तफरी मचा देनी चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें, वहां पर नए पीएम अंतरिम सरकार बन चुकी है और उन्होंने जो शपथ लिया है उसके बाद दुनिया भर से बधाई का सिलसिला जो है जारी है। चूंकि डिप्लोमेसी को देखना पड़ता है, फॉरेन डिप्लोमेसी को देखना पड़ता है, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। लेकिन पीएम मोदी ने जो बधाई दी प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को पीएम की शपथ लेने के बाद, उस बधाई में और राहुल गांधी ने जो बधाई दी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आइए आपको बताते हैं सोच कैसे यहां से परिदर्शित होती है। सबसे पहले अगर बात की जाए पीएम नरेंद्र मोदी की, तो जैसे आप देख सकते हैं ये वो ट्वीट है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, जिसमें यहां पर बधाई जो है वो दी गई। और इसमें सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से यहां पर जो बधाई दे रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी, और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जो यहां पर पीएम के नाते, बांग्लादेश के पीएम के नाते। लेकिन यहां पर सबसे अहम बात, आप दूसरी पंक्ति में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। यहां पर क्या लिखा है पीएम मोदी ने कि हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर नॉर्मैलिटी हो, यानी कि चीज़ें जो है वो सामान्य हो, और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वहां पर सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज, जो वहां पर हिंदू हैं उनकी सेफ्टी हो, उनकी प्रोटेक्शन हो, उनका बचाव हो। क्योंकि चाहे 1946 में वो नौखाली की घटना हो, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जब नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, 1971 में इस पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना तब भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, और अब 2024 में पॉलिटिकल क्राइसिस था। आपकी ग्रजेस वहां की अवामी लीग के साथ थी, शेख हसीना के साथ थी, लेकिन वो ग्रजेस कहां निकाल रहे हैं लोग, क्योंकि जमाते इस्लाम इसमें इन्वॉल्व है, हिंदुओं पर निकाल रहे हैं। और इसलिए पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सीधे सीधे कड़े शब्दों में ये भी चेतावनी दे दी कि वहां पर नॉर्मैलिटी को जल्द से जल्द जो है इंश्योर कीजिए, हिंदू जो वहां पर मौजूद हैं उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए काम कीजिए। और केवल हिंदू नहीं, बाकी भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज वहां पर हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनको भी सेफ करना यहां पर कहीं ना कहीं प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सीधे कड़े शब्दों में पीएम मोदी ने बता दिया है। और आगे क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेसी है तो ये लिखना पड़ेगा कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है यहाँ पर काम करने में और लोगों की सुख शांति और विकास के लिए जो है काम करेगा। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, एकदम से कट ऑफ आप कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए शर्तें भी ये रखी हैं कि पहले हिंदूज की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ट्विस्ट देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। अब आप इस ट्वीट में अंतर देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो उन्होंने कर दिया है, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। ये देखिए कि आप जो है हेड बन गए हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के। और केवल क्या लिखा है, स्विफ्ट रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मैलिटी इज द नीड ऑफ द ऑवर, ये यानी कि समय की मांग है कि वहाँ पर पीस और नॉर्मैलिटी हो। सिर्फ इतना सा लिख करके वो निकल गए हैं। लेकिन वहां पर जो अत्याचार चल रहा है हिंदुओं पर, और केवल नौखाली में नहीं, चट्टोग्राम में, सिलहट में, ढाका में, पूरे बांग्लादेश के अंदर इस समय जो है सीधे तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं के साथ जो है रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिंदा जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उस पर राहुल गांधी की बिल्कुल नजर नहीं गई। अब यहां पर ले चलते हैं आपको राहुल गांधी के पुराने ट्वीट पर। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ये जो है शेयर किया है, पुराना ट्वीट है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है, मैं आपका हूँ वो उनके हैं। अब यहाँ पर ये आप ट्वीट देखिए, अंतर क्या है। पीएम मोदी का यही ट्वीट लगाया गया है जो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर हिंदूज का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अब ये देखिए राहुल गांधी का ये पुराना ट्वीट है।
अब इससे मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी की सोच क्या है। ये ट्वीट है 19 अक्टूबर 2023 का। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला हुआ, हमास ने वो हमला किया, पूरी दुनिया जानती है, उसके बाद से वहां पर लड़ाई चल रही है। लेकिन जब हमास ने हमला किया इजराइल पर, और सबको पता था कि इजराइल जो है वो वापस से हमला करेगा ही करेगा, और जब वापस से हमला करेगा उसके बाद हमास हो गया, फिलिस्तीन, ये पूरी दुनिया के सामने ऐसे बन करके दिखाएगा कि वही विक्टिम है। तो यहां पर देखिए क्या कहा राहुल गांधी ने उस समय कि द किलिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन गाजा। गाजा की फिक्र तो है राहुल गांधी को कि वहां पर जो है मौत हो रही है, सिविलियंस की मौत हो रही है, बच्चों की, वो मौत गलत है। लेकिन सवाल ये है कि पहले हमला तो हमास ने किया था, लेकिन चलिए वो राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन यहां पर जब बांग्लादेश की बात आती है, जो किसी समय भारत का ही हिस्सा था, उस पर राहुल गांधी को वहां का डर नहीं दिखाई देता। वहां पर नहीं दिखाई दे रहा राहुल गांधी को कि सिविलियंस जो कि हिंदू हैं उनको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, नरसंहार वहां पर चल रहा है, जेनोसाइड वहां पर चल रहा है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और मार करके जो है टांग दिया जा रहा है उनकी लाशों को। ये राहुल गांधी को नजर नहीं आ रहा है, जो कि बांग्लादेश में कभी भारत का ही हिस्सा था, यहां पर ये सब चीजें घटित हो रही हैं, वो नहीं दिखेगा। लेकिन जब शेख हसीना पहले आई थी, सोनिया गांधी से मिली थी, उसका बहुत महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी ने किया था। देखिए ये कितना बड़ा ट्वीट जो है उस समय राहुल गांधी की तरफ से किया गया था कि तमाम चीज़ें चल रही हैं, गलत हो रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम नहीं है? क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब देगी? लगातार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर फैबुलस गाय करके हैं, वो भी कह रहे हैं कि कहीं पर मेंशन ही नहीं किया है राहुल गांधी ने हिंदूज के बारे में और उनकी जिंदगियों के बारे में, कभी मेंशन नहीं किया राहुल गांधी ने। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को गाजा के लोगों की चिंता है, लेकिन हिंदुओं की चिंता इनको नहीं है। नीचे भी यही आ रहा है कि ये गाजा के लोगों की भी चिंता नहीं है, इनको केवल अपने वोट बैंक की चिंता है बस, और कुछ भी लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी को। तो ये आम लोगों की लगातार जो है वो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यही है, लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी और कांग्रेस और राहुल गांधी में ये मूलभूत अंतर है। उनके इस ट्वीट से आप पता लगा सकते हैं कि किधर ये लेकर के जाना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ से आगे आपको और लेके जाना चाहता हूँ। केवल राहुल गांधी जो हैं वो नहीं है इस लिस्ट में, और भी लोग हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रेम रंजन सिंह, वो भी यही लिख रहे हैं कि पीएम मोदी तो अपने ट्वीट में हिंदुओं के बारे में लिख रहे हैं, अल्पसंख्यक शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि अन्य अल्पसंख्यक यानी कि सिख, ईसाई और बाकी अल्पसंख्यक जो हैं। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात करें तो वोट के लिए संसद में केवल इनको चक्रव्यूह करना है, पद्मव्यूह का जिक्र करना है, दिल और दिमाग में इनके कुछ और ही है। अब यहां पर आप आगे देखिए, जयराम रमेश का भी मैं आपको सोच दिखाना चाहता हूं। जयराम रमेश ने एक इतना बड़ा ट्वीट जो है यहां पर किया हुआ है, ये ट्वीट किया हुआ है मोहम्मद यूनुस के लिए, और लिखा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अपनी फील्ड में लेजेंड हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, 2011 से 2014 तक मेरे कलीग रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जो है मैंने उनको स्टडी किया है, ट्रैक किया। बहुत इतना बड़ा महिमा मंडन उन्होंने लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम उन्होंने यहाँ पर लिखा है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा जयराम रमेश ने कि बांग्लादेश के अंदर ये जो अंतरिम सरकार बनी है और जिस बलबूते अंतरिम सरकार बनी है, उन्होंने किस हिसाब से वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया है, टारगेट बनाया है, लगातार जो है जेनोसाइड वहां पर चल रहा है, इसके बारे में जयराम रमेश को कोई भी लेना देना नहीं है। उनको तो बस अपना जो है वहां पर महिमा मंडन करके उनके साथ गुड रिलेशन जो एस्टैब्लिश करने हैं, और भी मोहम्मद यूनुस के बारे में कई सारी बातें सब जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मोहन सिन्हा, वो कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश कर रहे हैं कि जहां पर अनइलेक्टेड जो है हर एक वो किंग है, अनइलेक्टेड। जैसे अगर बात करें मोहम्मद यूनुस, वो कहीं चुन करके थोड़े ना आए हैं, अनइलेक्टेड पीएम बन गए हैं बांग्लादेश के। तो यहां पर मोहन सिन्हा लिख रहे हैं कि एक अनइलेक्टेड एमपी यानी कि एक अनइलेक्टेड जो यहां पर सांसद है, वो एक अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट और अनइलेक्टेड प्रधानमंत्री को जो है बधाई दे रहा है। यहां पर भी यही लिख रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो है लीडर को चूज नहीं किया गया है, और यहां पर ये संविधान की दुहाई देते रहते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन वहां पर लोकतंत्र को कुचल करके जो है बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की चीजें हुई, उस पर ये सब जो है यहां पर खुशियां मना रहे हैं।
आगे भी यही लिखा जा रहा है कि कांग्रेस तो बांग्लादेश से डर गई है, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पे एक शब्द भी नहीं बोला गया और मोहम्मद यूनुस के चरणों में गिर गई है। पाकिस्तान से इनके लिए आम आता है, कांग्रेस के लिए भारतवासियों को इनसे चौकन्ना रहना होगा। तो देखिए आम लोगों की यहां पर राय है, जो लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान से आम आता है उस पर बहुत खुशी मनाते हैं, बांग्लादेश में हो रहे जेनोसाइड पर मुंह नहीं खुलता है, वहां पर जो है अनडेमोक्रेटिक वे से जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस पीएम बने उसको लेकर के इतने ज्यादा खुश ये नजर आ रहे हैं। और लेकिन यहां पर रह करके लोकतंत्र और संविधान की दुहाई लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देते रहते हैं। बहरहाल ये बड़ा खुलासा हुआ है राहुल गांधी की सोच को लेकर, कांग्रेस की सोच को लेकर। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।